बैल पूरे दिन खेत की जुताई करता रहा, लेकिन एक बार नहीं रुका। शाम को बधू जब उसे घर लेकर आया तो उसे खाने के लिए कुछ चारा दिया, लेकिन उस बैल का बहुत कम चारे में ही पेट भर गया और उसने खाना बंद कर दिया। बधू अब ये समझ गया था कि वो बैल कोई मामूली नहीं बल्कि जादुई बैल है। वो बोला, ये तो पूरे दिन काम करता रहा, इसके पैर रखने से ही मेरी बंजर जमीन उपजाऊ हो गई और जरा से चारे से इसका पेट भर जाता है। ये तो बैल नहीं बल्कि बैल के रूप में खुद भगवान मेरी मदद करने आ गए हैं। बधू उस बैल का बहुत ख्याल रखता और अपने खेत पर खूब मेहनत करता। आखिर उसकी पहली फसल जो थी उसकी ये मेहनत रंग लाई और अब की बार गांव में सबसे अच्छी फसल बधू की ही हुई थी। गांव वालों को जब ये पता चला तो सभी बधू को बधाई देने आए, जिनमें से एक धम्मू भी था। गांव वालों ने बधू से कहा, अरे बेटा बधू, ऐसा तुमने क्या चमत्कार किया कि तुम्हारी बंजर जमीन पर भी इतनी हरी भरी फसल खड़ी हुई है। बधू बोला, अरे चाचा जी, ये तो सब इस बैल का कमाल है। ये खेत पर पूरे दिन मेहनत कर सकता है और थकता भी नहीं। इसी की मेहनत से मेरी बंजर जमीन भी उपजाऊ हो गई। गांव वालों ने जब उस बैल को देखा तो सभी हैरान हो गए। उन सभी ने आज तक इतना सुंदर और स्वस्थ बैल नहीं देखा था। धम्मू को वो बैल फूटी आंख नहीं सुहा रहा था, क्योंकि सबसे ज्यादा जमीन होने के बावजूद उसकी फसल अच्छी नहीं हो रही थी और बधू की तो बंजर जमीन से इतनी अच्छी फसल हुई, लेकिन धम्मू कुछ कर भी नहीं सकता था। धम्मू और गांव वाले फिर अपने घर लौट आए। धीरे धीरे बधू की कमाई बढ़ने लगी और अब हर साल सबसे अच्छी फसल बधू की ही होती थी। कुछ सालों बाद बधू ने गांव में बहुत बड़ी जमीन खरीदी, जिससे अब गांव में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक बधू हो गया था। लेकिन आज भी बधू अपने बैल की उतनी ही सेवा करता था जितनी पहले करता था। एक दिन जब धम्मू और उसके दोस्त बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उनमें से एक दोस्त बोला, अरे भैया धम्मू, फसल तो तुम्हारी अच्छी होती नहीं, अब तो गांव में सबसे ज्यादा जमीन रखने का ताज भी तुम्हारे सर से उठ गया। ये कहकर धम्मू के सारे दोस्त हंसने लगे। धम्मू पहले से ही चिढ़ा हुआ था, ऊपर से ऐसी बातें सुनकर वो और गुस्सा हो गया और दोस्त का गला पकड़ते हुए बोला, ऐसा तूने दोबारा बोला तो तुझे यहीं गाड़ दूंगा। बात रही ज्यादा जमीन की तो देखना, मैं फिर से गांव में सबसे ज्यादा जमीन का मालिक बनकर दिखाऊंगा। ये कहकर अपने दोस्त को धक्का देकर धम्मू अपने घर जाता है और कुछ सोचने लगता है। अचानक वो खड़ा होता है और बोलता है, हाँ, ये सही रहेगा। मैं आज रात बधू को मारकर उसकी जमीन और उस बैल दोनों को हड़प लूंगा और मैं फिर से सबसे अमीर बन जाऊंगा। ये कहकर धम्मू रात का इंतजार करता है और गांव में सबके सोते ही वो बधू के घर की ओर चल पड़ता है। वो चुपके से बधू के घर के आंगन में कूद जाता है, जहां बधू और उसका बैल दोनों लेटे सो रहे थे। धम्मू को देखते ही बधू का बैल जाग गया और धम्मू को देख अपने सींग हिलाने लगा, लेकिन बधू नहीं उठा और खूंटे में बंधे होने के कारण वो कुछ भी नहीं कर सकता था। यहाँ धम्मू चाकू निकालकर बधू पर हमला करने के लिए दौड़ा कि तभी बैल इतना तेज चिल्लाया कि बधू उठ गया, लेकिन जब तक वो उठता तब तक धम्मू ने उसके हाथ पर चाकू मार दिया, जिससे वो घायल हो गया। बधू को ऐसे देख बैल इतनी तेज दौड़ा कि उसने खूंटा उखाड़ दिया और धम्मू को इतनी जोर से सींग मारे कि वो उछलकर आंगन के दूसरे कोने में जाके गिरा। इतना हो हल्ला होने से आसपास के गांव वाले बधू के घर आ गए और उन्होंने धम्मू को पकड़ लिया और उसे शाही सैनिकों के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसे जेल में डाल दिया। बधू की मरहम पट्टी करके गांव वालों ने उसके बैल की खूब तारीफ की। इसके बाद बधू शांति से रहने लगा और खेती करके खुशी खुशी रहने लगा। ओह, मैं तो बताना भूल ही गया। ये कहानी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दो। अच्छा, फिर आऊँगा एक नई कहानी के साथ।